Hello friends, this is Shakil Masudi once again. Today I'm going to discuss with you two different topics. So first I would like to begin with the characteristics of a computer. What are the characters that we see that make a computer? So characters as you know अच्छे भी होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं. I mean कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं. सो जहाँ तक हमारे कंप्यूटर्स का सवाल है तो हमारे कंप्यूटर्स में ऐसा है कि इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं और कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी इसमें हैं जिन्हें हम खामियाँ कह सकते हैं. सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी बिगिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. So let me tell, computers as we all know, कंप्यूटर्स जो हैं ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं. बनी इसलिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो. ऐसे काम जो ह्यूमंस को करने में टाइम लगता है तो उनको हम कंप्यूटर्स की हेल्प से करें. सो फर्स्ट थिंग जो इनमें आई दैट वाज कि हम ऑटोमेशन चाहते थे कि ऐसी चीज़ें हों जो खुद से काम करें, ह्यूमंस को एफर्ट कम लगाना पड़े. तो फर्स्ट जो इसका कैरेक्टर है दैट इज दे आर ऑटोमेटिक. नाउ all of you know what is an automatic thing. Automatic means ऐसी चीज जो हर इंस्ट्रक्शन के लिए, हर काम के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन ना चाहे. तो हम कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर्स में हम सॉफ्टवेयर्स डालते हैं, एप्लीकेशंस डालते हैं. एक बार में हमको वो एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, रेस्ट वो काम फिर खुद करता है. तो दैट्स वाई कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक कहते हैं. Now the second thing, the second feature, this is the most important one, that is speed. कंप्यूटर्स जो हैं ये काम करते हैं स्पीड पे. हम जिस काम को करने में साल लगा दें या महीना लगा दें, उस काम को ये विद इन सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड्स हमारे सामने करके दे देते हैं. तो स्पीड जो है, स्पीड बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका है जो कंप्यूटर्स को इतना ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया पे महान बना रहा है. इतने ज्यादा कंप्यूटर्स इस वक्त क्यों हर जगह फैले हुए हैं? हर जगह कंप्यूटर्स से आपको नजर आएंगे. आप ऑफिसेज में जाइए, आप इवन इंडिविजुअल्स घरों में जाइए, आप किसी फैक्ट्री में जाइए, तो कंप्यूटर्स को यूज किया जा रहा है. ऑटोमेटिक तो है बट दिस थिंग स्पीड जो है ये इन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है कंप्यूटर्स को. क्योंकि स्पीड की वजह से ऐसा होता है कि अगर हम कहीं पे एम्प्लॉइज रख लें, 10 एम्प्लॉइज रख लें, तो 10 एम्प्लॉइज जितना काम पूरे दिन में करेंगे उतना हमारे लिए कंप्यूटर विद इन ए फ्यू सेकेंड्स करके दे देगा. तो अब स्पीड जो है कंप्यूटर्स की, इसमें जो बिगनर्स हैं उनको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कैरेक्टर है कंप्यूटर का कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पीड ज्यादा होती है उनकी ह्यूमंस से. लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर्स की जिनको नॉलेज है, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पीड जो कंप्यूटर्स की है इस किससे बनती है. तो इसमें कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो कंप्यूटर्स की स्पीड को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं. तो आई वुड लाइक टू डिस्कस थोड़ा बहुत उनके बारे में. द फर्स्ट थिंग इज हमारा जो भी प्रोसेसर होता है. इन माई लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, हमने डिस्कस किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें मैंने कहा था इनपुट यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है. तो प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअली होता क्या है? दैट इज अ प्रोसेसर. तो प्रोसेसर जो होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये स्पीड को बढ़ाने में बहुत रोल लेता है. तो द मेन रोल इज प्लेड बाय द प्रोसेसर. जितना आपका प्रोसेसर फास्ट होगा उतना आपका कंप्यूटर फास्ट होगा. अब जो प्रोसेसर्स हैं इनकी जो स्पीड है वो हम मेजर करते हैं इन मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज. ठीक है, यह हम इनमें मेजर करते हैं. तो इसके अलावा एक और चीज होती है जो कंप्यूटर्स में हम जिसकी बात करते हैं, हम कहते हैं क्लॉक स्पीड.
क्लॉक स्पीड क्या होती है, ये एक्चुअली बताती है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड क्या है, हमारे कंप्यूटर की क्लॉक जो है वो कितना फास्ट चल रही है। तो उसी को फिर हम बताते हैं इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। जो छोटे कंप्यूटर्स होंगे जिनका प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं होगा, इन मेगाहर्ट्ज होगी उनकी स्पीड, उनकी क्लॉक स्पीड। और जो हमारे थोड़ा बड़े कंप्यूटर्स होंगे, फास्ट होंगे, ज्यादा होंगे, तो उनकी जो स्पीड होगी दैट मस्ट विल बी इन द गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे अब मेगाहर्ट्ज क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आपको बता दूं, इट मींस 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस। जो हमारे कंप्यूटर्स होंगी जिनकी स्पीड इन मेगाहर्ट्ज होगी, अगर 1 मेगाहर्ट्ज है तो उसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है वो प्रोसेसर। और अब अगर वो गीगाहर्ट्ज में होगी स्पीड हमारे प्रोसेसर की, तो इट मींस 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब आप कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन सिंपली मींस हमारे कोड की एक लाइन। सपोज 2 + 2, दिस इज 1 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट्स अ वेरी लोएस्ट इंस्ट्रक्शन, 2 + 2 छोटी सी इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसी 1 सेकेंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट कर सकता है ये प्रोसेसर, ह्यूमन से बहुत फास्ट। और इसी तरह से अगर गीगाहर्ट्ज में होगी तो इट मींस 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इसे हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। हमारे प्रोसेसर की जो स्पीड होती है क्लॉक स्पीड कहलाती है। तो क्लॉक जो हमारी होगी अगर वो गीगाहर्ट्ज में है, मैक्सिमम जो आज की डेट में आता है दैट इज अराउंड 3.5 गीगाहर्ट्ज। और मल्टीप्लाई दिस विथ 3.5 तो आपको वो पता चल जाएगी, 3.5 इंटू दिस। तो वो आज के हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स, छोटे कंप्यूटर्स जो हमारे आते हैं, उनमें इस टाइम पे अराउंड इतनी स्पीड होती है 3.5 गीगाहर्ट्ज की पर सेकंड। ऑलराइट, देन ये अभी प्रोसेसर का मैंने आपको बताया। अब प्रोसेसर्स में एक चीज मैं आपको और यहीं पे ऐड करना चाहूंगा स्पीड के रिलेटेड, कि जो हम आगे फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुपर कंप्यूटर्स। दे आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स। अब नाउ यू इमेजिन ये जो स्पीड है दिस इज ऑफ आवर पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स, 3.5 गीगाहर्ट्ज। यू कैन मल्टीप्लाई दिस 3.5 into 1 billion, you will get the results how many instructions. So now जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है एट प्रेजेंट डेट वो बहुत 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 ज्यादा फास्ट है। एक तो उसको मेजर करने का तरीका हमारा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम मिलियन इंस्ट्रक्शंस इस तरह से करते हैं, यानी कि छोटे जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं इनमें हम कहते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ऐसे हम काउंट करते हैं। बट वहां पे हमारा जो तरीका है सुपर कंप्यूटर्स के केस में दैट इज फ्लॉप्स, जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। तो वहां पे उस तरह से हम मेजर करते हैं। तो इस वक्त जो हमारे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें जो स्पीड है इस वक्त दैट इज अराउंड exaflops, 1 exaflop, more than 1 exaflop. Now what is this? Is a simple flop, ठीक है। 1 megaflop, like here is million instructions per second, that's megahertz में जैसे 1 million instructions होती हैं, वैसे 1 megaflop जो होता है इसमें 1 million floating point instructions होती हैं, ठीक है। यहां पे ऐसे दैट मीन्स 1 मिलियन फ्लॉप्स होते हैं 1 मेगा फ्लॉप में। तो जो अभी हमारा जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं दे यूज एक्साफ्लॉप्स। व्हाट्स एन एक्साफ्लॉप? एक्साफ्लॉप मीन्स द स्पीड ऑफ आवर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स इज अराउंड 1000 पेटाफ्लॉप्स। Now what is a petaflop? Petaflop जो है it's equal to 1000 teraflops.
Now what's a teraflop? It is equal to 1000 gigaflops. And what's a gigaflop? It's equivalent to 1000 megaflops. So now here you can compare कि हमारा जो 1 MF है that is 1 million flops, यानी कि 1 million floating point instructions per second. नॉर्मल है 1 million floating point instructions per second. और जो सुपर कंप्यूटर है जो अभी कर रहा है 1000 that is 1 exaflop which is equal to 1000 petaflops. अब आप हिसाब लगाइए कि वो कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी फास्टेस्ट स्पीड हो रही है हमारे सुपर कंप्यूटर्स की. You can multiply this into this into this into this and you will get the speed of a supercomputer per second. Okay, so now moving to the next property, next feature which adds to the speed, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर्स की स्पीड बढ़ती है. वन इज द प्रोसेसर जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया. तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट है जो इसमें हमारा रोल प्ले करता है स्पीड को बढ़ाने में, दैट इज द कैश मेमोरी. ये हमें आगे जाके जब हम मेमोरी को डिस्कस करेंगे तो ये उस टाइम पे हमने पढ़ना है, बट फिलहाल अभी वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दैट. कैश मेमोरी प्लेज अ रोल इन इंक्रीजिंग इन स्पीडिंग अप आवर कंप्यूटर. ओके, तो कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी में आपको सिंपली बता देता हूं, ये इसमें होती है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. नाउ व्हाट इज लेवल 1? लेवल 1 जो हमारी कैश होती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर. जो हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर इसी का पार्ट होती है हमारी लेवल 1 कैश. और ये साइज में भी छोटी होती है, मैक्सिमम अप टू 64 केबीज, किलोबाइट्स. ओके, तो छोटी सी होती है. इससे थोड़ी बड़ी होती हैं लेवल 2 और लेवल 3 कैश मेमोरी. अब कैश मेमोरी का रोल क्या है ये इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब हम मेमोरी पढ़ेंगे. तो फिलहाल उस टाइम पे फिर आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. फिलहाल आपके लिए जानना ये जरूरी है कि कैश मेमोरी जो है ये रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है. तो इसका जो ये लेवल 1 है ये प्रोसेसर के अंदर ही होती है इनबिल्ट, और जो लेवल 2 और लेवल 3 हैं ये रैम के और प्रोसेसर के बीच में होती हैं, सो दैट कि स्पीड अप हो सके. डेटा जो रैम से चाहिए वो रैम से ऑलरेडी पहले ही स्टोर रहता है इनमें, और यहां से फिर मिलता रहता है प्रोसेसर को. ओके, तो इससे स्पीड अप हो जाता है, थोड़ा काम फास्ट होता है, तेज होता है. देन द थर्ड थिंग इज this is RAM. Now random access memory. Now what is a RAM? It's a short term memory. जो एक मेमोरी का टाइप है रैंडम एक्सेस मेमोरी. इन डिटेल इसको भी आगे हमने जाके पढ़ना है जिस टाइम पे हम मेमोरी को डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी है कि जिस तरह से कैश मेमोरी का ज्यादा होना और पावरफुल होना जरूरी है, तेज होना जरूरी है, क्योंकि जितनी कैश मेमोरी हमारे पास अवेलेबल होगी उतना हमारा जो है काम जल्दी होगा. क्यों? क्योंकि प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो जितना जल्दी उसे इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी से मिलेंगी उतना जल्दी वो उनको प्रोसेस कर पाएगा. तो सिमिलरली जो हमारी कैश मेमोरी है इसको जो डेटा है वो रैम से चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी से चाहिए. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जितना जल्दी इसको डेटा प्रोवाइड कर पाएगी कैश मेमोरी को, तो उतना जल्दी हमारा काम होगा, हमारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी. तो दिस अगेन प्लेज अ वाइटल रोल. जितनी अच्छी रैम होगी, जितनी ज्यादा रैम होगी, उतना हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी. नाउ द थर्ड थिंग जो अगेन प्लेज अ रोल इन आवर दिस स्पीडिंग अप आवर कंप्यूटर, दैट इज हार्ड ड्राइव. नाउ व्हाट इज अ हार्ड ड्राइव? हार्ड ड्राइव सिंपली आप हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर्स की होती है, दिस इज द सेकेंडरी स्टोरेज. जो कुछ आपके कंप्यूटर में सेव होता है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, आपकी हार्ड ड्राइव में सेव होता है. तो हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड ड्राइव में हमारे दो टाइप्स की होती हैं. एक जिसे हम नॉर्मल हार्ड ड्राइव डिस्क कहते हैं, और दूसरी जो हमारी होती है दैट इज सॉलिड स्टेट डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी और एचडीडी. वन इज ट्रेडिशनल एचडीडी जो नॉर्मली होती है, और
कई जगहों पे अब हम SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, दिस इज SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, इसमें एक्चुअली एक हेड होता है जो ऊपर मूव करता है, नीचे वो घूमता रहता है, डिस्क जो है वो घूमती रहती है, और एक हेड होता है रीड राइट हेड जो वहां से डेटा को रीड करता है। तो इसकी जो स्पीड है वो हम मेजर करते हैं इन रोटेशंस पर मिनट, कि डिस्क जो है वो कितनी रोटेशंस करती है 1 मिनट में, उसी हिसाब से हम इसकी स्पीड निकालते हैं जो हमारी हार्ड ड्राइव है, इन केस ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइवर्स। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी और जितनी ज्यादा रोटेशंस होंगी हार्ड ड्राइव की, तो हार्ड डिस्क की, उतना वो फास्टर है और उतना वो अच्छा है। नॉर्मली हमारे पास जो रेंज आती है दैट इज 5400 रोटेशंस पर मिनट टू 7200 रोटेशंस पर मिनट, 5400 to 7200 रोटेशंस पर मिनट, दिस इज द नॉर्मल जो ऑलमोस्ट हर सिस्टम में आपको मिलेगी। तो जितना ये अच्छा होगा, इससे ऊपर फिर आती है 10,000 आती है, 15,000 रोटेशंस पर मिनट आ रही हैं हार्ड ड्राइव्स में। तो ये मैं आपको हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहा हूं। दूसरी जो हमारी आती है दैट इज SSD। SSD में जो होता है इट्स अ फ्लैश मेमोरी। मेमोरी कार्ड्स आपने देखे हैं सबने, या पेन ड्राइव आप सबने देखी है। तो उसमें डेटा कैसे फीड होता है, उसमें तो कोई हेड है नहीं, कोई अंदर कोई गोल चीज घूम नहीं रही है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव को, या जो हमारी वो मेमोरी चिप आती है जो आप अपने माइक्रो SD जो अपने मोबाइल फोन्स वगैरह में आप लगाते हैं, यूज करते हैं, तो दैट इज SSD। ऑलराइट, सॉलिड स्टेट ड्राइव वो काम करती है, दैट्स अ फ्लैश मेमोरी, यानी कि करंट उसके थ्रू उसके अंदर से पास होता है और उसमें डेटा रीड भी हो जाता है और डेटा राइट भी किया जाता है। इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें डेटा जो हम स्पीड मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम कि इसमें कितने GB डेटा पर सेकंड स्टोर हो सकता है, तो वो उस हिसाब से मेजर किया जाता है। तो जितना ज्यादा डेटा स्टोर होगा और जितना ज्यादा डेटा रीड किया जाएगा वो उतना अच्छा होगा, और उसी हिसाब से हमारे जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी। देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज द बस स्पीड। बस क्या होती है ये आपको मैं यूं समझा दूं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है जिसके ऊपर सारी इक्विपमेंट्स फिक्स की गई होती हैं, सारी चीजें उसी के ऊपर फिक्स्ड होती हैं। तो उन सारे पेरिफेरल्स को, उन सारे पार्ट्स को, जैसे प्रोसेसर हो गया, फिर प्रोसेसर से रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, इन सबको आपस में जो कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू डेटा इधर उधर ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रेवल करता है, उसे हम कहते हैं बस। तो बस में जितना ज्यादा डेटा ट्रेवल करेगा उसी हिसाब से हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी। जितनी अच्छी बस की स्पीड होगी, जितना ज्यादा डेटा बस में ट्रेवल करेगा, तो उसी हिसाब से हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज द ग्राफिक्स कार्ड। आई होप कुछ लोगों को, जिन लोगों ने ये कंप्यूटर्स को पहले से पढ़ा है, जानते हैं ग्राफिक्स कार्ड जो होता है, जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, यू नो बेटर, तो उस टाइम पे हमें ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो ग्राफिक्स कार्ड अगेन प्लेज अ वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ आवर कंप्यूटर्स। जितना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होगा उतनी ज्यादा हमारे कंप्यूटर्स की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये मैं अभी सिर्फ आपको, अभी हमने ऑटोमेटिक, ये एक कैरेक्टर है हमारे कंप्यूटर्स का, वो डिस्कस किया। अभी मैं स्पीड डिस्कस कर रहा हूं। तो स्पीड जो है इन चीजों से बढ़ती है हमारे कंप्यूटर्स की। ये जब अच्छी होंगी तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी, और अगर इनमें कहीं पे कुछ कमी होगी तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसमें एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ऑल दिस इज हार्डवेयर। अब इसमें रोल प्ले की बात आ जाती है सॉफ्टवेयर की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब मान लीजिए आपके पास सारी चीजें अच्छी हैं, प्रोसेसर अच्छा है, कैश मेमोरी अच्छी है, रैम अच्छी है, हार्ड ड्राइव अच्छी है, बस स्पीड बहुत बढ़िया है, ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है वो आउटडेटेड है,
वो पुराना है। तो भाई जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करोगे इस सब को मैनेज करने के लिए, तो ऑब्वियसली स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आपको हमेशा क्या करना है कि जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल होंगे उन्हें यूज करना है आपके कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। होप यू गॉट दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, आवर कंप्यूटर्स आर वेरी मच एक्यूरेट। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड कैरेक्टर है इसका, दैट इज दे आर एक्यूरेट। अब एक्यूरेट हम किसे कहते हैं? देखिए, जैसे आपको हम कोई काम दे देते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन का, कुछ ऐड करना है, इंस्ट्रक्शंस हैं 10 पेज पे, आपको 10 पेज पे कुछ चीजें ऐड करते जानी हैं। तो पहले पेज पे तो आप बड़ी कंसंट्रेशन के साथ 100% एक्यूरेसी अपनी देंगे, अच्छे से आप कैलकुलेशंस करेंगे, टोटल आपका बढ़िया आएगा। नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो आप थोड़ा लगता है कि देख देख के उस डेटा को आपकी आंखें धुंधलाने लगेंगी और आपकी एक्यूरेसी पे शायद एक्यूरेसी डगमगा सकती है, आप उतने एक्यूरेट नहीं हो सकते। फिर मूविंग टू द 5th पेज, 6th पेज, 7th, 10th पेज पे जब तक आप पहुंचेंगे आपकी आंखें थक चुकी होंगी, आपकी एक्यूरेसी जो है उस पर आपको खुद शक होगा, खुद डाउट होगा आपको कि मैंने जो टोटल किया है क्या पता ये सही है कि नहीं है। और होता भी है, जब हम ह्यूमंस नॉर्मल सी कहीं पे कैलकुलेशंस करते हैं, टोटल करते हैं, सम करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें 2-3 बार उसको फिर से देखना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी जगह ये डाउट रहता है कि भाई पता नहीं एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा। तो कंप्यूटर्स जो हैं ये जिस एक्यूरेसी के साथ आपको पहली इंस्ट्रक्शन करके देंगे, सुबह मॉर्निंग में जब आपने कंप्यूटर ऑन किया और शाम को जब आप कंप्यूटर को बंद करने वाले हैं, उस टाइम पे भी आप इसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे बिल्कुल उसी एक्यूरेसी के साथ ही आपको देगा, प्रोवाइडेड कि आपका डेटा जो है उसमें गड़बड़ ना हो। जो भी काम इससे कराएंगे वो ये बिल्कुल एक्यूरेट करके देगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि जो आपने इसको डेटा दिया है उसमें कोई गड़बड़ ना हो। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इज द 4th कैरेक्टर, दैट इज diligence. Now what is diligence? Diligence means कि ये जो भी काम करता है बड़ी पेशेंस के साथ करता है और पूरा का पूरा काम बिना थकावट के आप इसको काम करा दो, जो भी काम आप इसको देंगे इस कभी थकने का नाम नहीं लेगा। ह्यूमंस का ऐसा होता है, हम ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूअसली 2 घंटे या 3 घंटे काम कर सकते हैं, 3 घंटे के बाद हमें ब्रेक चाहिए। तो कंप्यूटर्स जो हैं इनको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं चाहिए, दे विल वर्क कंटिन्यूअसली, कराते जाओ। ऑलराइट? तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी थकते नहीं है। और जिस स्पीड के साथ ये सुबह काम करेंगे शाम को भी उसी स्पीड के साथ काम करेंगे, यानी कि थकावट का इनमें कोई नाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पावरफुल फीचर है इसका। ह्यूमंस में अक्सर क्या होता है कि हम मॉर्निंग में तो बड़े फ्रेश होते हैं, कोई भी काम फटाफट कर लेंगे, बट एज द डे गोज ऑन, मूव्स ऑन, तो हमें क्या होता है कि थकावट महसूस होने लगती है और हम काम फिर उस स्पीड के साथ, उस पेशेंस के साथ नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है, दे आर डिलिजेंट। ओके, सो द नेक्स्ट फीचर दैट इज 5th one, दैट इज versatility. What's a versatile? Versatile means one who can do different tasks. कई बंदे ऐसे होते हैं जो वर्सटाइल होते हैं। अभी वो कुछ लिखने का काम कर रहे हैं, राइटर हैं, अभी उन्हें बोल दो कि भाई म्यूजिक प्ले करो तो एकदम से म्यूजिक प्ले करने लगेंगे। इसी के बीच में आप उनको कोई और टास्क दे दो, कोई और काम दे दो तो वो परफॉर्म करेंगे। तो वर्सटैलिटी जो है कंप्यूटर्स में होती है, ह्यूमंस में बड़ी कम देखी जाती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई दूसरा काम अगर मुझे कहेंगे तो शायद मुश्किल होगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के केस में क्या होता है, हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है
हमारे घरों में जिस बंदे को एक काम दिया हो तो वो उससे हट के दूसरा काम कभी एक्सेप्ट नहीं करता। जब घर में भाई बहन होते हैं ना सेम एज के, तो उन्हें काम बांट दिए होते हैं, आप ये काम करना, आप ये काम करना। फिर अगर उसको उसका काम बोलेंगे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वर्सेटैलिटी जो है वो कंप्यूटर्स में है। यहीं पे इन्हें एक काम बता दें, अभी म्यूजिक सुन रहे हैं आप, अभी आप कंप्यूटर को म्यूजिक से हटा के वर्ड प्रोसेसिंग पे लगा दीजिए तो वर्ड प्रोसेसिंग करेगा। अभी वर्ड प्रोसेसिंग से उठा के कुछ और एक्सेल में कुछ काम करने लगिए, वो करेगा। इसी बीच आप इस पे कुछ डिजाइनिंग करने लगिए, पेंटिंग करने लगिए, तो इंटरनेट एक्सेस करिए। तो वर्साटाइल हैं, जो काम आप इनसे कराना चाहेंगे वो ये आराम से करेंगे। ऑलराइट, देन द सिक्स्थ वन, दैट इज द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, यानी कि मेमोरी। ओके, तो मेमोरी जो है कंप्यूटर्स के अंदर होती है। कंप्यूटर्स किसी भी चीज को याद रख सकते हैं और फॉर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उसको याद रखेंगे। ह्यूमंस जो हैं, पहले पहले तो बचपन की बात है तो हमें याद ही नहीं है, उसके बाद अभी मान लीजिए 10 साल के बाद जो भी इंसिडेंट से कोई भी बात है वो याद है, बट जैसे जैसे एज पास ऑन होगी, बूढ़े होते जाएंगे तो सब कुछ धुंधला होता जाएगा, सब कुछ भूलते जाएंगे। तो कंप्यूटर्स जो हैं दे हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रिमेंबरिंग। जो आज आपने इनमें सेव कर दिया, आपका कंप्यूटर सेफ रहे, आपका कंप्यूटर तो इसको जले नहीं, टूटे नहीं, कुछ और ना हो इसके साथ, ये बिल्कुल सेफ रहे, तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आप फिर से अगर इसमें डेटा चेक करेंगे तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। लेकिन अब चक्कर ये है कि सेव आप करेंगे और 1000 ईयर्स के बाद डोंट नो कौन चेक करेगा। ऑलराइट, सो अभी तक जो हमने डिस्कस किए पॉइंट्स, दीज आर द 6 पॉइंट्स जो कंप्यूटर के फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो हम कहते हैं कि कंप्यूटर्स को बड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक, इसके बाद 2 ऐसे फीचर्स हैं जो अभी तक ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर्स के अंदर अभी तक वो एक ड्रॉबैक है, बट दूर हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या फीचर्स हैं अभी हम वो कैरेक्टर्स में ही इंक्लूड करेंगे, बट मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, दे आर नॉट गुड। ओके, नॉट बैड बट गुड भी नहीं कह सकते उनको। वन इज दैट इज दे डोंट हैव एनी आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बिल्कुल जीरो, खुद से कुछ नहीं सोच सकते। कंप्यूटर्स ह्यूमंस जैसे किसी भी सिचुएशन को देख के डिसीजन ले लेते हैं। देखो भाई, अभी बाहर लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस पिटाई कर रही है, तो अगर मैं बाहर निकलूंगा, पुलिस वालों के हाथ में डंडा देखूंगा, तो आई विल कम बैक, एकदम से भाग आऊंगा वापस, तो बाहर निकलने का नाम तक नहीं लूंगा। तो ये क्या है कि सिचुएशन को देख के हम कोई डिसीजन ले लेते हैं। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर्स दे डोंट हैव एनी आईक्यू। इन्हें आपने घर से निकाल दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई जाना है तो जाना है, फिर चाहे डंडे बरसें कुछ हो, ये लौटने वाले नहीं है, टूट जाएंगे बट वापस नहीं आएंगे। वो क्यों? क्योंकि इनमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो जीरो है, ये खुद से कोई चीज नहीं सोच सकते। अभी घर में हैं हम, अल्लाह बचाए आग लग जाती है, फायर, हम क्या करेंगे? एकदम से बाहर भागेंगे। बट हमारे कंप्यूटर्स जो हैं ये बाहर नहीं भाग सकते क्योंकि इनमें वो समझ नहीं है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फीचर, दैट इज दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स। लाइक ह्यूमंस वी डू हैव फीलिंग्स, हमें फीलिंग्स हैं, अलग अलग तरह की सेंसेस हैं, तो इनमें कोई फीलिंग नहीं है, इन्हें कोई असर नहीं पड़ता किसी भी चीज से। अगर आप कंप्यूटर को 10 साल रखते हैं, पालते पोसते हैं, बड़े अच्छे से इसकी खिदमत करते हैं, बट आफ्टर 10 ईयर्स स्टिल या आपसे कोई प्यार नहीं करता। बट ह्यूमंस का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। होप यू गॉट दिस। इनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, सर्दी से गर्मी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस में फीलिंग्स होती हैं। तो ये अभी जो हैं ये 2 इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बट इन पे अभी काम भी चल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्चुअली क्या हो रहा है कि उसमें चीजों को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। तो ये फीचर जो है इसको धीरे धीरे अब ओवरकम किया जा रहा है। मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग फ्यू ईयर्स हम ऐसे कंप्यूटर्स देखें जो खुद से देखने और डिसीजन लेने के काबिल हों। और
अभी इसमें भी कुछ कुछ चीजें आई हैं, सो पूरी तरह से हम अभी इसको ना उधर रख सकते हैं ना इधर रख सकते हैं। फिलहाल हम नो IQ में ही रखेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद ये फीचर धीरे धीरे IQ में चेंज हो जाएगा। देन नो फीलिंग्स, अगेन फीलिंग्स नहीं है, बट ऐसे रोबोट्स आजकल बन के आ रहे हैं जिन्हें अगर आप पिंच करेंगे तो वहां से रिएक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है। तो दीज वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स, जो बेसिक कैरेक्टर्स एक कंप्यूटर्स में होते हैं। तो आई होप यू गॉट दिस। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।